जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण। विन्यास का मतलब होता है वितरण। किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो ट्रिक होता है, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिखते हैं 2 8 8 18 18 32। ये हो गया ट्रिक। इसको आप ट्रिक ही कह सकते हैं। ये ट्रिक कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए 100% सक्सेस है, लेकिन उससे ऊपर के बच्चों के लिए ये ट्रिक एकदम अच्छे से काम नहीं करती, क्योंकि कक्षा 10 के बाद वो हमें दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता है, जिसकी वीडियो हम किसी बाद में बता देंगे। क्योंकि जैसे ही आप 11th में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, उसकी वीडियो हम बाद में बना देंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अगर आप ये सब चीजें जानते रहेंगे तो वो चीजें और अच्छे से समझ में आपको आएंगी। तो सबसे पहले यही हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। 2 8 8 18 18 32 ये समझ सकते हैं मैजिक नंबर है। तो ये मैजिक नंबर क्या है? 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। बस इसी का यूज करके हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये ट्रिक केवल 1 से लेके 20 तक के ही तत्वों के लिए पर्याप्त है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये ट्रिक 1 से लेके 20 तक के ही तत्वों के लिए केवल है। इसके बाद के तत्वों का ट्रिक वो आपको दूसरी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उससे मिलेगा, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चों के लिए 20 तक के तत्वों को ही पर्याप्त माना जाता है। कक्षा 10 के बच्चों के लिए एग्जाम में 20 के अंदर तक के ही तत्वों के बारे में पूछेगा, जो भी कुछ पूछेगा। उससे आगे जब आप 11th में जाएंगे तो वो फिर कॉन्सेप्ट बदलेगा। तो सबसे पहले 1 से 20 तक के तत्वों के लिए ये ट्रिक है। तो आइए अब हम अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस पोजीशन पे आता है? पहले। तो हाइड्रोजन पहले पोजीशन पे आता है। इसको हम लिखते हैं 1H। जो नीचे लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले नंबर पे है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन हम बना लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम भर दिया। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके दिखाए। आप क्रॉस से भी भर सकते हैं, आप डॉट से भी भर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब आइए दूसरे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जिसका हीलियम। हीलियम दूसरे नंबर पे आता है। तो हीलियम क्या हो जाएगा? तो हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया। अब अगला है लिथियम। लिथियम तीसरे नंबर पे। तो लिथियम का हम बनाते हैं परमाणु लिथियम। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप यही अब ध्यान दीजिए, यहीं पे गलती हो सकती है। हो सकता है कोई 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसके लिए हमें यहां देखना पड़ेगा। पहले सेल में, पहली कक्षा में, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ये रूल है। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो फिर वो दूसरे सेल में जाएंगे। और दूसरा भी अगर कंप्लीट भर गया, दूसरे में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 8। अगर दूसरा भी कंप्लीट हो गया तो फिर तीसरे में जाएंगे। तीसरा भी पूरा भर गया तो चौथे में जाएंगे, पांचवें में जाएंगे, ऐसे। लेकिन हमें ये तरीका बारी बारी से करना है। तो पहला तो 2 हो गया। अब हमें एक और एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसके लिए दूसरा सेल हम बनाते हैं। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये चित्र से भी आप बना सकते हैं, या तो इसको पहले में कितना था? 2 और दूसरे में 1, 2 और 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 और यहाँ पे 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए थोड़ा बड़े परमाणुओं का करते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे होता है। तो अगर इस हिसाब से करें तो पहले में तो 2 होगा, क्योंकि टोटल 8 हैं। तो 8 में से 2 तो पहले सेल में चला गया, बाकी बचा कितना? 6 ठो। यहाँ पे हमें यह भी ध्यान देना है कि जो बच रहा है वो इसके अंदर आ जा रहा है या नहीं। अगर इसके अंदर तक ही हो जा रहा है तो पूरा का पूरा इसके अंदर डाल देंगे। अगर नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, तो तीसरे में जाएगा। तो 2 और 6, इसका अगर चित्र हम बनाएंगे तो ऑक्सीजन ये रहा, पहले में 2 हो गया और दूसरा ऑर्बिट बना के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन।
डायरेक्टली ऐसे होगा नंबर वाइज, और चित्र से बनाएंगे तो ऐसे होगा। आइए थोड़ा और बड़े एलिमेंट का करते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो सोडियम का करने के लिए सबसे पहले में हमें कितना भरना होगा, 2। उसके बाद वाले में 8। ध्यान रखना हमें ये कैलकुलेट भी करते चलना है कि टोटल 11 होना भी चाहिए। 2 और 8 10 हो गया, एक बच रहा है, तो एक जो बच रहा है वो थर्ड में जाएगा, यानी कि 1। अगर इसका फिगर बनाए तो सोडियम पहले में कितना हो गया, 2, और दूसरे में 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ये हुआ इसका चित्र, यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए हम 20वें नंबर का करते हैं, जो कि लास्ट है। 20वां क्या होता है, कैल्शियम, यानी कि ये 20 नंबर पे आता है। तो इसका अगर इस हिसाब से करें तो 2 पहले में, उसके बाद 8, गिनते भी रहें, 8 और 2 10 हो गया। तीसरे में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 8, तो तीसरे में भी 8। अभी गिनेंगे तो 2 8 10 और 8 18, अभी 2 बचा हुआ है, तो 2 जो बचा हुआ है चौथे में जाएगा, ये 2। तो ये हुआ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।